हेलो। आज एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहूँगी जिसको कहानी किसी के लिए कहानी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो सच्चाई थी जो मैंने विटनेस की। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, और ये बहुत बड़ी सीख थी पूरे जीवन में जो मैंने अपने जीवन में अपनाई है कि 2 मिनट का गुस्सा आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। इसलिए जब कभी भी आपको गुस्सा आए, ऐसा लगे जैसे बस बहुत हो गया, मतलब रुक जाओ, जस्ट स्टे काम, कुछ भी मत करो, हिलो भी मत, वहीं खड़े रहो, उन 2 मिनट को पास हो जाने दो, क्योंकि वो 2 मिनट आपकी पूरी दुनिया पलट सकते हैं। तो हुआ ऐसा कि हमारी एक नोन दीदी थी, बहुत सुंदर, बहुत एजुकेटेड, शी वॉज अ डेंटिस्ट। पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की सारे बच्चों को पढ़ाने में, और बच्चों ने भी उतनी मेहनत की पढ़ने में, और वो डेंटिस्ट बनी, और उनकी गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी जॉब भी लगी। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी जॉब लगी। और उस टाइम, ये तकरीबन 30 साल पहले की बात है, मतलब 30 साल पहले उनकी जितनी सैलरी थी, इट वॉज़ रियली गुड। हमारे नोन फैमिलीज़ में वो पहली थी जिन्होंने इतना बड़ा घर बनाया, जिन्होंने इतनी बड़ी मतलब गाड़ी ली उन्होंने, बहुत मतलब शी वॉज वेल सेटल्ड। उनकी शादी एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुई थी। हमारे हिसाब से मतलब दे वर लाइक परफेक्ट कपल, एक बेटा एक बेटी, दोनों एक दूसरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट करते थे। हमें तो लगता था कि अगर जोड़ी हो तो दीदी और जीजाई जैसी। बट एक दिन अचानक से न्यूज़ आती है कि दीदी नहीं रही और उनकी बेटी भी नहीं रही। इट वॉज़ रियली वेरी पेनफुल टू हियर दिस। लेकिन ऐसा हुआ क्या, ये उस वक्त नहीं पता चला। ये पता चला थोड़े दिनों बाद, जब बात खुल के सामने आई कि ऊपर से इतनी अच्छी दिखने वाली मैरिज एक्चुअली में इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। दे वर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स जिसके बारे में सबको पता नहीं था। दे वर प्रॉब्लम इन देयर मैरिज बिकॉज ऑफ द हस्बैंड। वो इन्वॉल्व हो गया था अपने कुलीग की विडो के साथ। दीदी ने कोशिश की होगी, ऑब्वियसली उसने अपने तरफ से कोशिश की होगी अपनी मैरिज को बचाने के लिए। फैमिली से भी डिस्कस किया था, एंड फैमिली से डिस्कस करने के बाद उनकी सिस्टर एक लंदन में रहती थी, तो उसने बोला था यू लीव एवरीथिंग, थोड़े टाइम के लिए मेरे पास लंदन आ जा, अभी कुछ मत कर, अभी इमोशंस आर वेरी हाई, सब कुछ बहुत मतलब होता है कि आप थोड़ी स्पेस ले लो उस माहौल से, तो आप थोड़ा अच्छे से सोच पाते हो चीज़ों के बारे में। उनके पेपर्स रेडी थे लंदन जाने के लिए, उनके और उनके बच्चों के तीनों के पेपर्स रेडी थे लंदन जाने के लिए। तो कोशिश यही थी कि वो लंदन चली जाएं, और इस में भी वहाँ पे भी वो सेटल हो सकती थी जाके, क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी वो वहाँ की सिटीज़न थी। इतना तो हमें पता था, लेकिन बात इतनी बिगड़ चुकी है ये हमें नहीं पता था। तो उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि दीदी हॉस्पिटल में थी रोज़ की तरह, पेशेंट्स देखे उन्होंने, अपने ऑफिस में बैठी थी, लंच टाइम में अपने कुलीग्स के साथ थी। तभी उनको एक कॉल आता है, और दीदी बहुत ज़्यादा गुस्से में उसी वक्त हॉस्पिटल से निकल जाती। उन्होंने अपनी कुलीग्स को बताया कि किसका कॉल आया था, उसी लेडी का कॉल था। वो लेडी ईवल थी, ईवल मतलब ठीक है तुम किसी के हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन वो जानबूझ के दीदी को प्रोवोक करने के लिए उन्हें कॉल करके बताती थी कि इस वक्त तेरा हस्बैंड मेरे साथ है। कोई कितना भी काम रहने की कोशिश करे, लेकिन जब ऐसा कोई बोलेगा तो गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा उस दिन उनको इतना ज़्यादा आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और गुस्से में सीधा घर पहुंची, रास्ते से उन्होंने कुछ खरीदा और अपने दोनों बच्चों को खाने की प्लेट डालकर वो बेडरूम में चली गई। और ये बात बाद में खुल के बाहर आई कि उस खाने में उन्होंने सब्सटेंस मिलाया था। उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी को खिलाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके बाद उनकी बेटी के साथ कोई बुरा व्यवहार हो। उनकी बेटी को कौन पालेगा, उनका सवाल यही था। ये उन्होंने बयान दिया एंड में, जब वो हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने अपने एंड मोमेंट्स में ये स्टेटमेंट दिया था कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बच्ची के साथ कोई बुरा व्यवहार करे उनके जाने के बाद, इसलिए वो उसको अपने साथ लेके जाना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने लिया और
उन्होंने अपने बेटे को भी दिया। दीदी और उनकी बेटी तो नहीं बची, 6 साल की बच्ची थी वो, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। उनका बेटा बच गया। वो लेडी, मतलब आप सोचो कि सिस्टम, ऑब्वियसली वो पुलिस ऑफिसर था तो उसको कुछ नहीं हुआ, उस लेडी को भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जितना गुस्सा मुझे उस लेडी पे और उनके हस्बैंड पे आता है, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा मुझे दीदी पे आता है कि उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाया। पढ़ी लिखी थी, इंडिपेंडेंट थी, इतनी अच्छी जॉब थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी उनके आगे, इतने प्यारे 2 बच्चे थे, वो लंदन जा सकती थी, उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट कर रही थी कि तू छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। फिर इतना गुस्सा, इसलिए कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ, पॉज ले लो लाइफ से। उस वक्त कोई डिसीज़न मत लो, कुछ मत करो। हमने देखा होगा कि गुस्से में कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलत कर बैठते हैं। गुस्से में किसी को मार दिया, जो हाथ में आया वो मार दिया, ये नहीं सोचा कि उसके बाद होगा क्या। हो सकता है सामने वाले को बहुत ज़ोर से लग जाए या कुछ हो जाए, होता है ऐसा। बट इस केस में जो था वो अभी तक बहुत पेनफुल है। मतलब गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था उन्हें, इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। नुकसान किसका हुआ? नुकसान वो अपनी जान से गई, उनकी बच्ची अपनी लाइफ से गई, उसने अपनी लाइफ नहीं देखी। सबसे बड़ा जो कॉस्टिंग पे की वो उनके बेटे ने की। सारी उम्र वो बच्चा बोर्डिंग स्कूल्स में रहा, फादर ने अपने पास नहीं रखा क्योंकि वो उस लेडी के साथ रहने लग गया था। अब उसने उस लेडी से मैरिज कर ली, बताओ। उसका तो फ़ायदा ही हो गया, उसके हस्बैंड का तो डबल फ़ायदा हुआ। दीदी का जितना भी इंश्योरेंस था, जितना भी उनका पैसा उनको हॉस्पिटल से मिलना था, स्पाउस होते हुए सारा पैसा उसको मिला। वो घर उसके पास रहा, उनकी गाड़ी उसके पास रही, बस उनका बच्चा बोर्डिंग स्कूल्स में भटकता रहा। और आज पता नहीं वो किस हालत में है, आई डोंट नो। बट स्टिल गुस्से में इंसान अपना ही नुकसान करता है। सही कहते हैं लोग कि गुस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान आप अपने आप का करते हो, किसी और का कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए चीज़ों को थोड़ा काम रह के सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई भी रिश्ता लाइफ से बड़ा नहीं होता। अगर वो गलत था तो उसको छोड़ सकती थी, वो छोड़ सकती थी, अपने बच्चों के साथ रह सकती थी। और ऐसा भी नहीं था कि उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट थी, उनकी फैमिली उनके साथ थी। पर शायद हम में से कोई भी महसूस नहीं कर सकता कि उस दिन, उस वक्त वो किस पेन से गुजरी होंगी जो उन्होंने अपनी बच्ची को अपने सामने देखा, अपने बेटे को दिया। खुद भी कितना तड़पी होंगी वो, उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सही कहते हैं लोग कि कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिस पे बीतती है वही समझता है कि वो कितने पेन से गुजरा है। इसलिए अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, गुस्से को अपने ऊपर कभी हावी ना होने दें। अगर लग रहा है कि चीज़ें ख़राब है तो चीज़ों से दूर हो जाएं। किसी को सबसे बड़ी सज़ा जो आप दे सकते हो वो है इंडिफरेंस। अगर कोई आपको पेन पहुंचा रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, तो उससे इंडिफरेंट हो जाएं। उस बंदे को अपनी लाइफ से निकाल दें। यही सही तरीका रहता है। बी सेफ।